अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 की सेल्फ असेसमेंट जो है, और क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास 8 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपने लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है जो कि कनेक्टिंग द फॉलोइंग पॉइंट, जो कि इन पॉइंट्स को मिला रही है। ठीक है, आपने इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन नकात से मिलकर बनी है, आप यूँ समझ लें। ठीक है, तो कैसे, इसका पार्ट 1 देखते हैं। ये देखिए पार्ट 1 है हमारे पास 3,8 एंड 5,5। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो होता कुछ यूँ है कि ये आपके पास एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन के पॉइंट है। ठीक है, लेट सपोज कि वो लाइन ये है। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये जो पॉइंट है ये कहते हैं हम कि 3 और 8 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये कहते हैं हम 5 एंड 5 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट निकालें, यानी ये जगह आपने ये पॉइंट फाइंड करना है कि ये क्या है यहाँ पर, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 2 आएगी, क्या आएगी। ठीक है, ये आपने बताना है। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन इस तरह से उसने पूछा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ याद रखें कि पॉइंट जो होता है ये दो ऑर्डिनेट्स में होता है। ठीक है, कैसे दो ऑर्डिनेट्स में होता है, हम ड्रा करते हैं यहाँ पर, ऐसे इसके क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट है, यहाँ इसकी लेट्स सपोज वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होती है जी, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसी तरह वाई पे देखें तो 1 2 3 इस तरह से होती है। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, अब कोई पॉइंट जो है अगर ये यहाँ पर है तो देखें एक्स के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई के लिहाज से इसकी वैल्यू देखें तो 3 है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 2 एंड 3, जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ 3 एंड 8, तो इस तरह से ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 एंड 3 है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि दो ऑर्डिनेट्स में होता है, एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट, और इसी चीज़ को हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर निकालेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, कि लेट एक्स जो है वो 3 8 एंड जो y है वो क्या है, 5 एंड 5 है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो x होता है ना, अच्छा ये इसका x ऑर्डिनेट है और इसका x ऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि, अच्छा ये नाम दिए हैं हमने। ठीक है, ये दोनों y1 और y2 नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये x2 है, ये y2 है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x की क्या वैल्यू है कि मैं इसको जमा करूँगा इसमें और डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। तो इसको इक्वल कर लेते हैं जी, x1 है हमारे पास 3 प्लस 5 ओवर 2 एंड इक्वल्स 8 ओवर 2 इक्वल्स 8 ओवर 2 4। ठीक है, यानी हमारे पास एक वैल्यू जो थी वो एक्स ऑर्डिनेट पे हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई, यानी इन दोनों के दरमियान में क्या है, 4 है। ठीक है, और इसी तरह से आगे 8 और 5 का निकालते हैं, उसको हम लिखेंगे कि ये वाई ऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का जो हम पॉइंट निकाल रहे हैं उसका ये वाई ऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स 8 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 8 प्लस 5 13 बाई 2 आ जाएगा। जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक्स एंड वाई इक्वल्स ये है जी 4 13 है बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स आ गए और ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 4 एंड 13 बाई 2। 4 इसका एक्स ऑर्डिनेट है और वाई ऑर्डिनेट इसका 13 ओवर 2 है। ओके, तो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन 2 करते हैं। ठीक है, अभी इसका पार्ट 2 है -2 -4 एंड 2 एंड 4। ठीक है, इसका हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट जो x है, एक पॉइंट है हमारे पास ए बी सी, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो x पॉइंट हमारे पास क्या है जी, ये -2 एंड -4 है, क्योंकि इसने कुछ नाम नहीं दिया हुआ इनको। ठीक है, एंड y जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, 2 एंड 4 है। ठीक है, तो वही सिंपल तरीका कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, मिड पॉइंट निकालने का। ठीक है, तो x1 -2 और आगे क्या है, +2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -2 + 2
ओवर 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 0 ओवर 2 और ये आ जाएगा 0, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखें इक्वल्स y कैसे आएगा, y इक्वल टू यहाँ पर हम करेंगे -4 एंड +4, ठीक है। तो -4 +4 ओवर 2 4 माइनस 4 0 ओवर 2 इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास पॉइंट आया रिक्वायर्ड पॉइंट वो क्या है, x एंड y ऑर्डिनेट्स हैं जिसके इक्वल ये आ रहा है 0 एंड 0, ठीक है। ये इसके ऑर्डिनेट्स हैं जी। ओके जी। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। अब ये इसका पार्ट सी है कि 6 एंड -3 तो हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं इसको, लेट x जो है वो पॉइंट हमारे पास क्या है 6 एंड 6 है, और y क्या है हमारे पास -3 एंड -3 है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। खुद सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं आप x और y ही दें, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, इन दोनों पे। तो ये x1 और x2 ही रहेंगे और नीचे भी y1 और y2 ही रहेगा, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x1 ये है 6 -3, ठीक है। 6 प्लस -3 यहाँ हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, 6 प्लस -3/2, यानी इन दोनों को हमने जमा किया तो ये क्या आएगा 6 -3/2, तो 6 -3 3/2, ठीक है। एक हमारे पास ऑर्डिनेट इसका ये आ गया x, और दूसरा देखें तो ये भी हमारे पास क्या है 6 प्लस -3 यानी y1 प्लस y2, तो 6 प्लस -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। जब भी मिड निकालना हो आपको पता है तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को जमा करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 6 -3 डिवाइडेड बाई 2, 6 -3 3/2। तो हमारे पास इसके जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, पॉइंट है हमारे पास x एंड y, उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या आ गए -3/2 एंड 3/2, ठीक है। एक x ऑर्डिनेट है और y, ठीक है, दोनों हमारे पास आ चुके हैं जो कि 3/2 और 3/2 हैं। ओके जी। अब हम इसका पार्ट डी करते हैं और आखिरी पार्ट है ये इसका। अब ये है हमारे पास पार्ट डी 0 9 एंड 9 0। तो लेट कर लेते हैं इसको कि लेट x 0 9 है एंड y जो है वो क्या है 9 0 है, ठीक है। तो x इक्वल टू x प्लस x1 प्लस x2 ओवर 2, तो 0 प्लस 9 ओवर 2, तो 0 प्लस 9 यानी 9 ओवर 2 ही आएगा, ठीक है। और 9 प्लस 0 ओवर 2, 9 प्लस 0 ओवर 2, ठीक है। यानी y ऑर्डिनेट y1 क्या है, ये 9 है, और y2 क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। तो 9 प्लस 0 9 ही होता है, तो 9 ओवर 2 आ जाएगा। यूँ हमने इसको लिखा, और जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के ये क्या हैं x एंड y है ना रिक्वायर्ड पॉइंट के, तो हम यहाँ लिखते हैं कि x और y यानी ऑर्डिनेट्स हमने लिखे, और ये बराबर हैं जी किसके 9/2 एंड 9/2 के, ठीक है। एक पॉइंट है मिड पॉइंट जिसके ऑर्डिनेट्स 9/2 और 9/2 हैं, ठीक है। और ये किस लाइन का है, ये लाइन हमारे पास दो पॉइंट से मिलकर बनी है, तो इसका अगर मिड पॉइंट हम लेंगे तो ये हमारे पास ये आ रहा है जिसके ऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। होप सो ये आपको क्लियर होगा, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। होप सो वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।